किसी को शक है वो अभी गूगल खोले। डेविड बेन गुरियन जो पहला प्राइम मिनिस्टर इसराइल का 1965 में फ्लोर ऑफ द हाउस उसने जो स्पीच की है वो एक दफा उस पूरी स्पीच का हर पाकिस्तानी के ऊपर वो मतन पढ़ना बड़ा जरूरी है कि उसने कहा है कि ये जो नौमलूद सब कॉन्टिनेंट में मुल्क बना है जिसका नाम पाकिस्तान है, इसको सफाई हस्ती से मिटाना लाजम। किसी को शक है तो अभी गूगल खोले। डेविड बेन गुरियन जो पहला प्राइम मिनिस्टर इसराइल का 1965 में फ्लोर ऑफ द हाउस उसने जो स्पीच की है वो एक दफा उस पूरी स्पीच का हर पाकिस्तानी के ऊपर वो मतन पढ़ना बड़ा जरूरी है कि उसने कहा है कि ये जो नौमलूद सब कॉन्टिनेंट में मुल्क बना है जिसका नाम पाकिस्तान है, इसको सफाई हस्ती से मिटाना लाजम है टू प्रमोट जूइज्म एंड फॉर आवर ग्रेटर इजराइल प्लान। क्योंकि their love for Arabs are more dangerous than Arabs. ओके, इसी में बात शेर है सर, फिराक की रगे जान पंजे यहूद में। वाह वाह सर, किसी को शक है तो अभी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ का टाइम हुआ जाता है। दूसरे चैनल का भी लिंक इनके कमेंट्स बॉक्स में होगा, अगर चाहें तो उधर छोटी छोटी कितनी स्टोरियां चल रही हैं। इसके ऊपर आते हैं, एक और क्लिप सुन लें फिर इकट्ठी बात करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़। इसी किस्म का 20-21 का फार्मूला अगर इधर आ गया तो फिर इनकी जो है छुपने की जगह नहीं रहेगी, तो इसलिए यहाँ पे अब इस किस्म की जो है मामला को किया जा रहा है। लेकिन महमूद खान अचकज़ई का जो ये बयान था कि सबको माजी बुला के अब आगे ले जाना, ये बेसिकली हुकूमत को एक इशारा देना है कि जनाब मामला हो सकते हैं आप, लेकिन 1973 के आइन को असल शक्ल में बहाल किया जाए। साफ शफाफ इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, गैर जानबदार आजाद इलेक्शन कमीशन और साफ शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। जो आवाम जिसको वोट देते हैं उसकी हुकूमत आनी चाहिए। और उन्होंने कहा जी गारंटी मैं देता हूँ, इमरान खान से इस समय में दस्तखत भी लेकर आऊंगा, अमल भी करवाऊंगा इसके ऊपर कि वो माजी में झांकने के लिए पाकिस्तान के मुस्तकबिल की तरफ आगे बढ़ा जाए। अब ये देखना है कि हुकूमत इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स करती है। और इस वक्त जो आलमी सतह के ऊपर भी जो फलस्तीन के मामले के ऊपर खच मार दिया हमने और वही गंद मारा हमने जो पाकिस्तान के अंदर हम कर रहे थे, और अब जो है कि वो इनको गले खेड़ी बना हुआ है वो मामला भी। तो इसलिए अब ये देखना होगा कि इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स होता है और किस तरह से मामला आगे चलते हैं। तो आपको करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, खालिद जमील को इजाजत दीजिए। ये थे खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ थे इस्लामाबाद के, ABN TV के। इनको निकाल दिया गया। हाँ जी, जो हक सच बोलेगा उसका पाकिस्तान में क्या काम है। पहले ये कर्नल वासक, कर्नल फाइक नहीं, वो कश्मीर में उसकी उन्होंने डिग्गी ऊपर करके तो लितर मारे, वर्दियाँ मुख्तलिफ जगह लटका दी। वो शौकत मीर ने कहा अगली वर्दियाँ यहाँ पे सलामती के इदारों की होंगी, फौजी ने उसने कहा। तो वो फिर फौजियों की वर्दियाँ लटकनी थी। जो कल तक कह रहा था कि ये गद्दार है, राह के एजेंट है, राना साहब अपनी बूथी लेके तो उधर चले गए। साथ एहसन इकबाल गया, साथ कमरुज़्ज़मा कारा गया, साथ और भी कई कुत्ते बिले गए। शहबाज शरीफ ने भी इतना सा बयान दाग दिया, उनको पता लग गया। इमरान रियाज खान के पास कोई रिपोर्ट है, उनके ताल्लुकात हैं, तो उनका वीलॉग सुन लें कि बड़े हालात ख़राब हैं वगैरह वगैरह। अच्छा जी, हमारा क्योंकि टॉपिक कुछ और है तो इस वजह से ये कर्नल साहब जो बता रहे हैं मैं डिसएग्री करता हूँ। ये तो अभी शेर भी बच्चे ने पढ़ा था खीर के ऊपर, उल्लामा इकबाल ने कहा है। हाँ जी, उल्लामा इकबाल को उस वक्त पता लग गया था। दूर की उनकी बीनी रखते थे, बीनी, हाँ जी, नज़र रखते थे दूर की। फिर हज़रत कायद आज़म रहमान ने 1947 में कहा, फिर 48 में फौतगी से कुछ दिन पहले भी इसराइल के बारे में मुख्तलिफ जगह पे लेक्चर दिए। ये कर्नल साहब ने पढ़ा होता तो ये 65 के ऊपर ही ले गए, वाह भी वाह, ज़्यादा नहीं, 16-17 साल पीछे चले गए। अच्छा जी, एक तो ये खबर आ गई। दूसरी खबर, सेंटर मुश्ताक जो पाकिस्तान में लगा था, बड़के शड़के मार रहे, बड़के नहीं थी, मतलब कि डरा रहा था, पंप मार रहा था। उन्होंने के एक बंदे ने जाके, हाँ जी, ज़्यादा नहीं, मेरा नाम मुनीर शाह है, पूरे दिनों का हूँ, इस वक्त मैं लंदन में हूँ, ज़्यादातर जर्मनी हॉलैंड रहता हूँ, किसी को कोई हो तो मेरे फ़ोन नंबरों पे मेरा इंटरव्यू कर ले। सेंटर मुश्ताक को 2 लाख रुपया दिया गया। ये ज़्यादा राह बांध लें जी, डॉलरों में दिया गया, 2 लाख वैल्यू के डॉलर दिए गए कि ये ज़्यादा राह कर लें। जब खबर आई तो पीछे लगाया उनके, ये इसको यहाँ से निकालो। रिटायर जनरल आसम मुनीर ने कहा
उस मेजर जनरल को, यार इसको यहाँ से निकालो, ये यहाँ रहेगा तो हमारी बदनामी होएगी। ये आगे कुछ मेरे अल्फाज है, यहाँ हमारी बदनामी के ऊपर तक बात जाएगी कि तुसी दोनों अपनी निकी वड्डी इधर दे गए हो, साइन कर गए हो, तो ये क्या अल्लाह गुल्ला करा रहे हो, काम खराब कराना ही मेरे 21 पॉइंटों का। उन्होंने कहा ये इसको यहाँ से तो निकालो ना, जाए तो उधर जाए, मरे पकड़े, ये वो, ये उनकी सर 2 लाख रुपया ज़्यादा राह भेजा गया कि ये जी वहाँ ले जाएं और मेरी तरफ से खुराक वगैरह दे दो। अच्छा जी, 2 लाख के डॉलर दिए गए। डॉलर चलते हैं, इसराइल में भी चलते हैं, रशिया में भी चलते हैं, लेकिन अनकरीब इसका तिया पंचा हो जाएगा। एक बंदे ने कहा कि ये डॉलर मुक जाएगा, नई करेंसी आएगी। एक तो बिटकॉइन है ना डिजिटल करेंसी, एक और बना रहे हैं अंदर खाना, ईरान, इंडिया और चाइना और ये वो मिलके उन्होंने नोट भी कर दिया था और फोटोएं भी शाये कर दी थी, सैंपल भी बना दिए थे। अच्छा जी, वो जब यहाँ से निकाल दिया ना तो चलेगा, तो वहाँ पे तो डेफिनेट वो कोई मेरे ख्याल है जिसका एक आंख खराब हो या आधा दिमाग खराब है, एक बाजू कटा हुआ, एक टांग कटी हो, उसको भी पता लग जाएगा। मतलब इतनी जिसके पास मुसीबतें, उसकी बेचारे की अकल फिर कहाँ काम करती, उसको भी पता लग जाना था कि उन्होंने इसराइली फौजों ने उधर टुल्ला के मरगल्ला क्या नाम है, जिस शहर के ऊपर बमबारी की, वहाँ उन्होंने जाने देना भला, तो पकड़े जाना था। इसको नेगेटिव पहलू से नहीं लेना, इसको बेचारा उसमें बोलपन में ही आ गया, उसकी इनकम के सोर्स तो कोई नहीं, सैनिटरशिप की हल्की सी थोड़ी सी पेंशन आती, वो अपना घर चलाए, क्या चलाए, मुगला था, उसकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ से चक्कर दे के निकाल दिया गया, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। मैंने अपना एड्रेस भी बता दिया, टेलीफोन नंबर भी बता दिया, वो शहर इस वजह से मुल्क बताएं कि अगर कोई वहाँ हो तो वो दस्ते भी आ सकता है, हाँ जी आ सकता है, अगर वो कोई हाथ में कुछ लेके आएगा तो मेरे पास भी कुछ आएगा। अच्छा जी, अब अगली खबर आ जाए जी, यार ब्रेकिंग न्यूज़ आते मुक गई। मरियम कहती लाल लकीर लगा दी, लकीर लकीर होती चाहे लाल हो या वो, आजकल वो अपनी लगी हुई है, वो सैलाब ज़दगान के बजाय मैट्रिक जो किसी और लड़की ने दिया, हाँ जी अतफाक से जिस कॉलेज से ये पढ़ी, क्वीन मैरी से, वहाँ पे मेरी बेटी बुशरा भी पढ़ी है, तो वहाँ पर इसकी दास्तानें मशहूर हैं। वो किसी और लड़की ने दिया, वो खुद कह रही कि मैं प्रोफेसरों के इंटरव्यू करती, मुझे फ़ौरन पता लग जाता है कि ये मेरिट पे है, ये नहीं मेरिट पे है। वाह भी बात है रही, ये शान भी आनी थी। मैट्रिक कह लो, चलो मैट्रिक फेल या फिर फेल, कुड़ी प्रोफेसरों के इंटरव्यू करती। अच्छा, कोऑर्डिनेटर कौन, राना सिकंदर है यार। पाबूर अगर कसूर में जाकर उसका देखो, वो बोलता भी बदमाशों की तरह, हर वक्त टूंड रहता है, जिस टाइम मर्जी उसका करा लो। अगली बात है, जब खान साहब के साथ मुज़ाकरा डिफरेंट लोग किस्म के जाते हैं, या राव को पेचअप कराएं वगैरह, जनरल लोधी भी गया, एक और भी गया, खान के अंकल भी, वो जो 5 अंकल थे वो भी गए, न्याजी बरादरान जो थे, जिन्होंने इसके बेटे को बकौल इसके अली मीन गंडापुर के मिलिट्री इंटेलिजेंस, वो अंकल के ज़रिए जो बैठो अंकल मरने वाले हुए, कोई 90 था, कोई 100 था, कोई 80 था। अच्छा जी, तो वो जो अली मीन गंडापुर कह रहा है मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक है इसका, वाह वाह। अच्छा, शराब पी हुई थी ना उस वक्त, इसने शराब कुप्पी पिला के, कुप्पी देसी होती है ना, वो पिला के, तो सेक्टर कमांडेंट का तो चल 12 मिनट का ये रिकॉर्ड कर, 2-3 दफ़ा रिहर्सल हुई। हाँ जी, ब्रेकिंग न्यूज़ है, 2-3 मरतबा उस 12 मिनट की रिहर्सल हुई, कट लगा, रिहर्सल हुई, फिर जाके जो कुछ बचा गंद, लेकिन वॉरियर ने वही बत्ती बना के सेक्टर कमांडर के पिछवाड़े में दे दिया, अली मीन गंडापुर के पिछवाड़े में भी दे दिया, 2 हो गए। अच्छा जी, उन्हीं अंकलों में एक ने कहा था यार इसका क्या हल निकलेगा, जो तू चाहता है खान को कहा, जो तू चाहता है वो तो नहीं होगा बेटा, तो दरमियान का कोई रास्ता निकालो, कोई दरमियान का कुछ मान ली, कदी ना मनी सामन मरू तीए, कदी मान लिया तो कदी ना मनिया। ती कहती जी अंकल, एक दफ़ा मैं
ਕਿਸੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੰਮੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ मर्जी आन, मैनू फिर की परवाह है। अच्छा जी, हाँ जी, ये उसका ये तर्जमा किया। फिर तंग आके बाहर की तो कंप्रोमाइज़ होगी, तो अंकल ने ये भी बताया कि बाहर वाले किसी में भी जो बाहर के पॉलिटिशियन जो गड्डियाँ पे रो रहे हैं, जल्लों पे ला रहे हैं, अंकल ने उनको बताया कि तुम्हारे जो पीछे बाहर बैठे सब कंप्रोमाइज्ड हैं, दे हैव कंप्रोमाइज्ड ऑल इश्यूज। फिर क्या, अच्छा वो भी मुल्क तो चल रहा है, SIFC बनाई, वो असदुर रहमान चीमा, वो बैठा बेचारा ऐसे ऐसे देखता रहता है, शायद इधरों कोई डॉलर लग गया, इधरों प्रोक्टर एंड गैम्बल भी, जीलेट वाले भी भाग गए। जीलेट यहूदियों की है, हाँ जी, मेरा बेटा इसमें काम करता, कंट्री हेड है, पूरे पार के साथ कहता हूँ स्कॉटलैंड में, तो मुझे इस कंपनी के बारे में बड़ा कुछ पता है। उनको हो गया कि वो तो तेरा बेटा क्यों लगा था यार, कोई जो मैं लगा हुआ था तो वो क्या था, उसकी माँ ज्यूश थी तो बाप जो क्रिश्चियन था, तो यहाँ पे तो यही मिलेंगे, बाहर आएंगे तो यही, फिर आप भी तो उसके उनके हैंडी फेंके ना, दरिया में फेंके, जिस तरह सेनेटर मुश्ताक साहब फेंके, इस तरह आप भी अपने फिर हैंडी फेंके ना, तो फिर जुम्मे जी पे ये बात करेगा। अच्छा जी, फिर क्या उन्होंने समझाया, खान साहब ने फिर कोई अगली मीटिंग हुई, आते जाते अलीमा खान सिर्फ एक पैगाम, ये इधर डिस्क्लोज कर रहा, सिर्फ एक पैगाम नहीं लेके जाती थी अलीमा खान की, उस वक़्त पैगाम जाता था जब अंकल का पैगाम देना होता था, अलीमा की उस वक़्त मीटिंग करवाई जाती थी। अलीमा खान जो बची हुई तो अंकलों की वजह से बची हुई, अलीमा खान की मुलाकात उस वक़्त करवाई जाती थी जब उन अंकल का पैगाम वहाँ पे पहुँचाना होता था। उन्होंने जाके भी बताया इस तरह कर लिया, जिसका नतीजा ये निकला, ये जो क्लिप सुनाया, माजी को भूल जाएं, समझ आया, वो माजी को नहीं भूल रहा, वो माजी को नहीं तो ये कभी मान ली थी कभी ना मनी, वो नहीं बोल रहा, माजी को भूल जाएं। और उन्होंने दोनों रखे सीनियर बंदे, सियासतदान, सोबर किस्म के बंदे हैं, वो जो अलामा साहब हैं और महमूद खान है, क्या मिक्सचर बनाया, एक वहाबी है तो एक शिया है, एक वहाबी तो एक शिया, इसके भी बड़े असरात पड़ते हैं क्योंकि उसकी उनके पैरोकार, उनकी कम्युनिटी उनके पीछे चलती है। आप इसको जिस मर्जी रंग में ले लें, नेगेटिव ले लें, पॉजिटिव ले लें, ये जो मैंने वहाबी और शिया की बात की है, अहले हदीस की बात की है। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई, बातचीत, उसने असेंबली फ्लोर पे भी कहा कि आप इस तरह बैठे मुज़ाकरात करें, आप एग्री करें, ऊपर से जिनसे आप मंजूरी लेते हैं उनसे ले लें, इमरान खान से मैं साइन करवा कर लाऊंगा, कोई अभी तो नहीं कह देता ना, कह सकता है को मैं कह सकता, मैं तुसी यार करो, मैं खान को साइन करा के लाऊंगा, इन्हों की ऐसी तैसी। वो असेंबली के फ्लोर पे भी उसने ये कह दी बात कि आप इधर करें हमारे साथ बातचीत, हमारे से मराद उन्होंने PTI के गोबर खान गंदगी के ढेर से नहीं बात करनी, हमारे साथ बातचीत करें, जो फाइनल हो जाएगा आप ऊपर से पूछ लेना, फिर मैं, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं खान से साइन करवा कर लाऊंगा। जो अचक जई साहब को तो मुलाकात नहीं अभी तक होने दी, कोई कौन था, फिर किसी ने तो कोई श्योरिटी दी थी ना कि तू करवा, तो घबराना, फिर ये आप कह दे उधर का अचक जई साहब ने बोलपन में नहीं, होशो आवाज़ में, ये पीता बुलाते नहीं, इंजीनियर है गए, हाँ जी, इनकी ये अक्सर कई वो पता नहीं टेस्टर रखते हैं, ये जो अपनी जेब में ना वो टेस्टर रखते हैं, पता नहीं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, जब हकूक ज़ौजियत अता करता फिर टेस्टर से चेक करता है कितना करंट, ये आपका मूड ठीक करने के लिए बात की है कि ये टेस्टर, हमारे इंजीनियर साहब बताएंगे कि वो सिविल इंजीनियर है, टेस्टर का की काम है, हमारे इंजीनियर साहब जो दुबई वाले वो बता सकते हैं कि भाई टेस्टर का की काम है जी, वो सिविल इंजीनियर है, वो हाथ च होवे तेसी, कांडी, तगारी, कंस्ट्रक्शन के आइटम होवे,
वो क्या, वो शेरू जिससे लेवल करते हैं, एक धागा होता है नीचे, एक बट्टा सा लटक रहा होता है गोल सा, वो घूमता को वो इसकी जेब से निकले, वे टेस्टर क्यों निकलता है। इसी तरह इसको करते हैं। अल्लाह ताला कोई ऐसे दोनों तरफ से वालों को अकले सलीम दे, उसकी आसम मुनीर की जान को लाले पड़े में मुल्क चल नहीं रहा, फील्ड मार्शल बन गया, अदालतों से सब बच जाएगा, अवाम के गैसों गजब से किस तरह बचेगा। कोई ज़्यादा दूर नहीं है, श्रीलंका ज़्यादा दूर नहीं है गिट्टों का, बांग्लादेश ज़्यादा दूर नहीं गिट्टों का, इंडोनेशिया ज़्यादा दूर नहीं गिट्टों का, मतलब गिट्टे का डैडी नहीं कर रहा। बालिश का एक फ़र्क है, किसी वक्त अवाम जिस तरह बिफरी पड़ी है, जिस तरह बिजली के बिल आ गए हैं, अभी वो 1675 बिलियन के भी साथ उसकी किस्तों के पैसे लग के आने हैं, वो भी शुरू नहीं हुए, तो क्या बनेगा। लो जी, आप भी चेक कर लें, आपके उसमें है जेब में टेस्टर तो नहीं पड़ा। दूसरे चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करें। कोशिश करता हूँ, इसी वजह से ब्रेकिंग न्यूज़ें कम दे रहा हूँ कि ये सस्पेंड हो जाए तो दूसरे चलते जाए, उनको ना सुने, लेकिन आप उनको उनके लिंक इसमें होंगे दोनों के, उनको सब्सक्राइब प्लीज़ कर लें। पाकिस्तान जिंदाबाद, टेस्टर बचा बच्चा।